चीनी की कीमत में 20% की कमी से खरीदार को 160 रुपए में 2.5 किलोग्राम अधिक चीनी मिलती है। चीनी की मूल प्रति किलोग्राम कीमत क्या थी, यानी पहले वाला, यानी कीमत घटने से पहले वाला मूल पूछ रहा है। ठीक है, जैसे यहाँ देखिए, यहाँ तक तो सारे सवाल आप समझ गए, सब एक एक लाइन का सोल्यूशन था, लेकिन यहाँ भी एक ही लाइन का सोल्यूशन है। ठीक है, यहाँ भी 2 लाइन 3 लाइन नहीं करना है। जैसे कह रहा है कि मूल घटने के कारण उसको जो है 2.5 केजी चीनी एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो 2.5 केजी चीनी एक्स्ट्रा मिल रहा है, क्यों मिल रहा है, तो वह जो है 160 रुपए लेकर के गया और मूल उसको मिल गया 20% घाटा हुआ, तो 20 बटे यहाँ से 100। समझिएगा, यहाँ से उसको 2.5 केजी चीनी ज्यादा मिल गया। 2.5 केजी चीनी ज्यादा क्यों मिल गया, तो 160 रुपए लेकर के गया और वहां देखा बाजार में कि मूल्य जो है 20% घट गया है। तो 160 में जो पहले जितना उसको चीनी मिल रहा था उससे जो है 2.5 केजी चीनी उसको ज्यादा मिल गया। ठीक है, हमको पूछा है चीनी की मूल प्रति किलोग्राम, यानी पहले वाला, घटने से पहले वाला मूल पूछा है। ठीक है, तो सबसे पहले इधर 2.5 केजी है, इधर हम 1 केजी पे लाएंगे। ठीक है, तभी तो इधर 1 केजी का मूल पता चलेगा। तो कैसे लाएंगे, दशमलव हटाएंगे तो यहाँ 10 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से 2 बचे और यहाँ से 5 बचे 25। ठीक है, इधर 1 लाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 इधर जाके गुना हो जाएगा, या पहले आप काट लीजिए, यहाँ से कट जाएगा तो कितना जाएगा, 16 दूनी यहाँ से आ जाएगा 32। ठीक है, यानी हो जाएगा 32 और 2 इस तरफ जाके गुना में होगा तो 32 गुने 2। ठीक है, 32 गुने 2 और बटे में क्या हो जाएगा, यहाँ से 5 हो जाएगा, बटे में यहाँ से हो जाएगा 5। यहाँ से जो मूल निकल के आता है, जो हमेशा है वर्तमान मूल निकल करके आता है, यानी ये जो आया 32 गुने 2/5, ये जो है घटा हुआ मूल है। लेकिन हमको पूछ रहा है पहले वाला मूल, तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, तो 1/5 होता है। ठीक है, यानी पहले मूल 5 था और 5 पे 1 घट गया, तो 5 पे 1 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 4। यानी अभी का मूल 4 है और पहले का मूल 5 है। ये पहले का मूल है, ठीक है, पहले का मूल, और ये अभी का मूल यानी वर्तमान का मूल, अभी मतलब वर्तमान का। ठीक है, तो जो अभी का मूल यहाँ भी निकल करके अभी का मूल है वर्तमान का, तो इसका तुलना हम वर्तमान वाला मूल से कर लेंगे, तो यहाँ भागा में हम कर देंगे 4 और जो भी निकालना है उसको हम गुना में लिखेंगे। हमको निकालना है पहले का मूल, तो पहले का मूल यहाँ से 5 है, तो 5 से यहाँ गुना कर लेंगे। अब काट देंगे, मेरा आंसर आ जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, यहाँ से 8 से को 32 और 8 दूनी 16 है, यानी पहले जो चीनी रहा होगा 16 रुपए प्रति केजी उसका मूल रहा होगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, चलिए और सवाल देखते हैं तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए सवाल नंबर 36 कह रहा है चीनी की कीमत 10% कम कर दी गई है, उतने पैसों में कितने प्रतिशत अधिक चीनी खरीदी जा सकती है। यदि सीरी ए 18 किलोग्राम चीनी खरीदते हैं तो कम हुई कीमत पर वह कितने किलोग्राम चीनी खरीद पाएंगे। यानी जब कीमत नहीं कमा था तो जो है कोई व्यक्ति जो है 18 किलोग्राम चीनी खरीद रहा था, लेकिन जब प्राइस जो है 10% कम हो गया तो अब वह कितना केजी चीनी खरीदेगा। ठीक है, यहाँ से गलत लिख दिया है, यहाँ से नहीं कुछ पूछ रहा है। ठीक है, प्रतिशत नहीं यहाँ कुछ पूछ रहा है। ठीक है, यहाँ पूछ रहा है कि पहले अगर वह 18 केजी चीनी खरीद रहा था तो अब जब मूल 10% कम गया तो कितना केजी चीनी खरीदेगा, यही पूछ रहा है। तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू यहाँ से क्या होता है, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1 यहाँ से 10 होता है। ठीक है, यानी पहले मूल अगर 10 रुपया था तो अब घट करके कितना हो गया, पहले मूल 10 रुपया था तो अब घट करके मूल कितना हो गया, तो 9 रुपया हो गया। ठीक है, यानी 10 रुपये प्रति केजी से पहले हुआ है 18 केजी चीनी किन रहा था, कितना किन रहा था, 18 केजी। दोनों को गुना कीजिएगा तो कितना जाएगा, 180। यानी पहले उसका कितना खर्च हो रहा था, 180 रुपया, यानी 180 रुपया लेकर के जा रहा था, तो जब मूल 10 था तो वह 18 केजी चीनी खरीद रहा था। तो अब 180 में कितना केजी खरीदेगा, तो अब जो मूल है 9 रुपये प्रति केजी है, तो 9 से यहाँ से भाग दे देंगे तो यहाँ से आ जाएगा 20 केजी। तो ऑप्शन जो है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब आगे देखते हैं, आगे क्या कह रहा है। प्रति किलोग्राम गेहूं की कीमत में 25% की कमी के कारण जॉन 600 रुपए में 5 किलोग्राम अधिक गेहूं खरीद पा रहा है, तो प्रति किलोग्राम गेहूं का मूल यानी पहले वाला मूल पूछ रहा है। ठीक है, कीमत घटने से पहले वाला। तो सबसे पहले देखिए उसको 5 केजी एक्स्ट्रा मिल रहा है, क्यों मिल रहा है, ठीक है, गेहूं उसको 5 केजी एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो 5 केजी गेहूं जो है एक्स्ट्रा उसको क्यों मिल रहा है, तो वह 600 रुपया लेकर के गया और वहां देखा कि मूल्य जो है 25% कम हो गया, मूल्य जो है 25% कम हो गया, इसीलिए उसको जो है 5 केजी गेहूं जो है एक्स्ट्रा मिल गया। ठीक है, अब इधर हमको 1 केजी लाना है,
तो इधर 1 बनाइएगा तो 5 इधर जा करके भाग में हो जाएगा। तो 600, अच्छा यहाँ से पहले काट भी लीजिए, 2 0 से 2 0, ठीक है। तो 6 गुना 25 इधर बच जाएगा और ये 5 इधर आकर के भाग में हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा 5 5 25, यानी 6 5 30। 30 जो है अभी का वर्तमान मूल्य यानी घटा हुआ मूल्य है, और मूल पूछा है पहले का। तो सबसे पहले यहाँ से 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, ठीक है। यानी पहले मूल्य 4 रहा होगा तो 4 पे 1 घट करके अब जो मूल्य है कैसे हो गया होगा, 3 हो गया होगा, ठीक है। यानी ये जो पहले का मूल्य और ये जो है वर्तमान का मूल्य है, ठीक है। यानी वर्तमान का मूल्य यहाँ भी निकल करके 30 आया है और यहाँ यूनिट में कितना है तो 3 है। तो इस 3 का कंपेयर हम 3 से कर लेंगे, वर्तमान वाले मूल्य का कंपेयर हम वर्तमान वाले मूल्य से कर लेंगे, ठीक है। और जो भी निकालना है उसको हम गुना कर लेंगे। तो हमको निकालना है पहले वाला मूल्य, तो पहले वाला मूल्य यहाँ से कितना है तो 4 है, पहले वाला मूल्य यहाँ से कितना है 4 है। तो 4 से यहाँ हम गुना कर लेंगे, 10 बार में कट जाएगा और 10 को 40, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए ज्यादा हार्ड नहीं है, इस तरह का सवाल इजी होता है, लेकिन एग्जाम में बच्चा देखता है तो इसको छोड़ देता है, लेकिन आज के बाद आपको नहीं छोड़ना है, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं सवाल नंबर 38 क्या कह रहा है। गेहूं की कीमत में 20% की कमी से एक गृहिणी 1200 रुपए में 4 किलोग्राम अधिक प्राप्त कर पाती है, प्रति किलोग्राम घटी हुई कीमत क्या है। देखिए यहाँ से घटी हुई पूछा है और मूल्य यहाँ घटा है, यानी वर्तमान कीमत पूछ रहा है, ठीक है। ये सब समझिएगा, वर्तमान पूछा है या पहले वाला पूछा है। अब यहाँ से देखिए 4 किलोग्राम गेहूं इसको एक्स्ट्रा मिल रहा है, क्यों मिल रहा, तो 1200 रुपए लेकर के गया और मूल्य जो है 20% क्या हो गया, कम हो गया। मूल्य जो है 20% क्या हो गया तो कम हो गया, ठीक है। 2 0 से 2 0 कट जाएगा, अब कुछ नहीं। अब इधर हमको 1 kg करना है तो 1 बराबर क्या हो जाएगा, तो 12 गुना 20 और बटे में यहाँ से 4, तो 4 5 20 और 12 5 60, यानी गेहूं का घटा हुआ मूल्य जो है 60 रुपए प्रति केजी, ऑप्शन जो है बी इसका करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट सवाल करते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है यहाँ से, अब देखिएगा कीमत में 20% की कमी के बाद एक खरीदार 50 रुपए में 1 दर्जन अधिक आम खरीदता है, तो प्रति दर्जन आम की घटी हुई कीमत क्या है। अब यहाँ से दर्जन से आप कंफ्यूज नहीं हो जाएगा, दर्जन सिर्फ ऐसा ही दे दिया है, आपको दर्जन से कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। जैसे बना रहे हैं वैसे ही बनाना है। तो उसको जो है 1 दर्जन केला अधिक मिला, क्यों मिला, तो वह 50 रुपए लेकर के गया था और वहां देखा कि मूल्य जो है 20% कम हो गया है, मूल्य जो है 20% यहाँ से कम हो गया है। यहाँ तक आप लोग आप समस्या नहीं होनी चाहिए, बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व हो गया। अब यहाँ से आपको देखिए 1 kg इधर लाना है तो 1 kg इधर है ही, तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ इधर। अच्छा पूछा क्या है, आम की घटी हुई कीमत क्या है, यानी वर्तमान मूल्य पूछा है, ठीक है। तो यहाँ से 2 0 से 2 0 कट जाएगा, तो 5 दूनी 10, यानी केला का घटा हुआ कीमत जो है 10 रुपए प्रति दर्जन, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए यह टाइप जो यहीं पे समाप्त होता है, ठीक है। कौन सा टाइप अभी हम बता रहे थे आपको, यहाँ से देखिएगा आपको बता रहे थे कि प्राइस कंजप्शन एंड एक्सपेंडिचर वाला टाइप था, मूल्य उपभोग और व्यय वाला, ठीक है। अब अगला टाइप देखते हैं। इस तरह का टाइप में आपको एग्जाम में किसी तरह का कोई समस्या नहीं होना चाहिए, ठीक है। बहुत सारे एग्जाम्पल दिए और सभी एग्जाम्पल को आपको अच्छे ढंग से समझाया गया है। चलिए अब आगे देखते हैं।